नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं देश दुनिया की वह बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नए नियम के अनुसार अगर आपने टोल टैक्स नहीं दिया तो आप पर सिर्फ जुर्माना नहीं लगेगा, बल्कि आपका वाहन कानूनी रूप से बैन हो सकता है। मतलब साफ है कि जब तक पूरा टोल टैक्स भुगतान नहीं होगा तब तक आप अपना वाहन बेच या व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सरकार पुराने इनकम टैक्स सिस्टम को बदलकर टैक्स ईयर ला रही है, जिससे असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म होगा। नए कानून से रिटर्न भरना आसान होगा, गलत साल चुनने की गलती रुकेगी और आम करदाता बिना डरे खुद आसानी से टैक्स समझ पाएगा। मुंब्रा में AIM-IM प्रत्याशी सहर शेख की जीत के बाद दिया गया भाषण वायरल हुआ, जिसमें विपक्ष पर हरे रंग में रंग देंगे बयान चर्चा में आया। 22 वर्षीय सहर शेख महाराष्ट्र की सबसे युवा पार्षद बनी। बाद में उन्होंने बयान पर सफाई दी कि हरे रंग का मतलब पार्टी झंडा था। संभल हिंसा मामले में पुलिस पर FIR दर्ज करने का आदेश देने वाले CGM विभांशु सुधीर को 20 जनवरी को दूसरे जिले में भेज दिया गया। जिस जज ने मस्जिद सर्वे का आदेश दिया था, उन्हें संभल का नया CGM बनाया गया है, जिससे पूरे मामले पर नए सवाल उठने लगे। रायबरेली में राहुल गांधी ने PM मोदी पर आरोप लगाया कि वह देश की ताकत और पैसा अडानी अंबानी को दे रहे हैं और गरीबों मजदूरों को कमजोर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने मनरेगा को गरीबों का अधिकार बताया और कहा कि कांग्रेस इसे बचाने के लिए देश भर में आंदोलन करेगी तथा मजदूरों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। बिहार में सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार की नजर कांग्रेस के 6 विधायकों पर है। अगर ये विधायक JDU में आए तो नीतीश BJP से आगे निकल सकते हैं। महाराष्ट्र के नगरीय निकाय चुनाव में मुस्लिम मुद्दों पर बोलने वाली पार्टियों को बड़ी सफलता मिली है, जिससे AIM-IM और नई इस्लाम पार्टी ने पारंपरिक दलों को पीछे छोड़ दिया। शंकराचार्य बोले कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी गलती की है। उनके मुताबिक पालकी रुकवाना, शिष्यों को पीटना और उन्हें संगम स्नान से रोकना संविधान के खिलाफ है। शंकराचार्य ने कहा कि वह किसी से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन मुख्यमंत्री को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। करोड़ों सनातन धर्मी बाबा है, इसका समाधान होना चाहिए। भारत ने बांग्लादेश को नॉन फैमिली स्टेशन घोषित किया है। अब वहां तैनात भारतीय अधिकारियों के परिवारों को सुरक्षा कारणों से वापस भारत बुलाया जा रहा है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले राजनीतिक अस्थिरता, विरोध प्रदर्शन और भारत विरोधी गतिविधियों की आशंका बढ़ी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से BJP विधायक भरत सिंह चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे खुले मंच से अधिकारियों को जूते की धमकी देते नजर आ रहे हैं। वो भगत सिंह चौधरी के यह बयान सामने आते ही विपक्ष और सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया। विधायक पहले भी विवादित बयानों और व्यवहार को लेकर आलोचना झेल चुके हैं। प्रयागराज में वायुसेना का एक ट्रेनिंग विमान तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गया। विमान शहर के रिहायशी इलाके के पास एक तालाब में गिरा। दोनों पायलटों ने समय रहते पैराशूट से छलांग लगाई और सुरक्षित बच गए। स्थानीय लोगों की मदद से बड़ा हादसा टल गया। तकनीकी जांच के आदेश दिए गए हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के बाद मामला सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की आशंका मिली। स्थानीय लोग और परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई, जांच में लापरवाही बरती गई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इंदौर के बाद अब नोएडा में भी प्रशासन की लापरवाही से एक युवक की मौत हुई। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमाकेदार शुरुआत कर दी है। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक शानदार प्रदर्शन किया और दर्शकों का दिल जीत लिया। साल 2026 की सबसे बड़ी रिलीज मानी जा रही इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिला, जिससे थिएटर्स में भारी भीड़ उमड़ी। मल्टी स्टारर कास्ट और देशभक्ति के जज्बे से भरपूर इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। जनगणना की अधिसूचना को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी जनगणना अधिसूचना में जाति का कॉलम नहीं होने को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इसके लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। एक की DM रोटी सेंक रहा और दूसरे को अविमुक्तेश्वरानंद से मिले संजय सिंह। BJP पर बोला हमला। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अब नेता संजय सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान BJP सरकार और CM योगी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिष्यों को पीटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। प्रयागराज में बातचीत नेता संजय सिंह ने इसे सरकार की हठधर्मिता बताया है। टैरिफ पर मिलने वाली है खुशखबरी। भारत से 25% टैरिफ हटाएगा अमेरिका। ट्रंप के खास निजी ने दिया ग्रीन सिग्नल। भारत और US के बीच ट्रेड डील का इंतजार हर कोई कर रहा है।
इसी बीच अब अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने पर विचार कर सकता है। यह टैरिफ ट्रम्प सरकार ने 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के रूस से तेल खरीदने को रोकने के लिए लगाया था। कल का मौसम 25 जनवरी। अगले 48 घंटे में 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 60 की स्पीड से हवा। आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी। आईएमडी के मुताबिक अगले 48 घंटों में देश के 5 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। इतना ही नहीं, कई शहरों में शीतलहर चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। इसका मतलब है कि उत्तर भारत में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। अमित शाह होंगे शामिल। शुभांशु शुक्ला, अलख पांडे समेत 5 को यूपी गौरव सम्मान से करेंगे सम्मानित। यूपी दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस मौके पर शुभांशु शुक्ला, अलख पांडे समेत 5 लोगों को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही एक जिला एक व्यंजन योजना की औपचारिक शुरुआत होगी। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दिया पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो पश्चिमी क्षेत्र के प्रांतीय अध्यक्ष पद पर थेंसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। आज 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 18वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त युवाओं को 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। पीएम मोदी इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद अब नई टीम को लेकर विमर्श चल रहा है। इसमें युवाओं व महिलाओं को तरजीह देने की बात चल रही है। इससे संगठन में काम कर रहे कई मौजूदा और पुराने नेताओं व भावी दावेदारों में बेचैनी है। कई नेताओं को उम्र के आड़े आने का डर भी सता रहा है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस मीटिंग में पप्पू यादव ने ऐसा किया कि अब मचा सियासी बवाल। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद से ही महागठबंधन खेमे में उथल पुथल मची हुई है। बीते दिनों तो महागठबंधन के 2 मजबूत स्तंभ कांग्रेस और राजद की आंतरिक कलह भी सामने आई थी। पप्पू यादव ने कहा, जब दोनों ही पार्टी के नेताओं ने एक कांग्रेस को अगर बिहार में खुद को मजबूत करना है तो उसे राजद से अलग होना होगा, दूसरे को बोझ बता दिया था। पप्पू यादव के इस बयान ने अब सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और शेयर करें। और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।